तो भैया अनकट पहुंच गया है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। माहौल में हल्की सी ठंडक है और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी है। तो हमने सोचा क्यों ना इस खुशनुमा माहौल में आपकी मुलाकात करवाई जाए पंजाब के एक ऐसे गबरू से जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का बीड़ा अपने ऊपर उठाया है। तो आज उनसे होगी मुलाकात, पूछेंगे उनसे आपके हिस्से के सवाल और साथ ही उनसे होगी ढेर सारी बातचीत, और वो भी अनकट स्टाइल में। जिस दिन सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे हो गए तो पॉलिटिशियंस को मुफ्तखोरी पसंद बहुत है। वो तो टोल के पैसे भी नहीं देते, वो तो ऑटोमेटिकली अपने बच्चों को वहां भेजेंगे। तो ये स्कूल्स ऑफ एमिनेंस विल बी गेम चेंजर फॉर पंजाब। केडी क्लास पढ़ते हो तुम? मेरी जमीन तुमसे गहरी है, याद रखना मेरा आसमां भी तुमसे ऊंचा होगा। जब आप सोचते हो कि यार एक 23 साल का नौजवान आपके लिए फांसी पर चढ़ गया, क्या सोचा होगा उसने? ये सोचा होगा ठीक है मैंने अपनी जिंदगी दे दी, अब ये लोग हैं अब इस देश को बनाएंगे। कोई आदमी जाता है अपने घर से, उसको दवाई मिलती है फ्री में, तो भगत सिंह की रूह को शांति मिलती है। यार ये ठीक है, सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी हो जाए, बिल्डिंग अच्छी हो जाए, तो सुखदेव कहीं ना कहीं बैठकर देखते होंगे कि नहीं यार कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो गाली देके भी बात करते हैं, आज भी कर लेते हैं जी कि यार फोन नहीं चक रहा। हाँ कर लेते हैं कोशिश करते हैं गाली ना निकले। पर गाली पंजाब में तो अक्सर, मुझे याद है एक बारी स्कूल का किस्सा बताता हूँ। तो एक बारी स्कूल में मुझसे गाली निकली। आलिया भट्ट आई लाइक, मेरी सैलरी का 70% हिस्सा मेरी EMIs में चले जाता है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, जब आएगा तब करेंगे। अच्छा। पर ऐसा चाहे मैं सिंगल। तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने चपड़ासी को भी जेल में डाला और मंत्री को भी जेल में डाला है। मैं भी कितने बार जाने लगता है कि अच्छा बटर चिकन ही है, मतलब पहला तो। हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पंजाब के एक ऐसे गबरू से जिसने बहुत कम उम्र में पंजाब की पूरी एजुकेशन पॉलिसी को बदलने का बीड़ा उठाया है। वो ना सिर्फ पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं बल्कि पंजाब के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस की। सर, आप यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं पंजाब के। थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएं कि क्या चल रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन शुरू हुआ, उसमें लग गए, 20-21 साल की उम्र थी, अरविंद जी के साथ जुड़ गए और उसके बाद ये अपने आप एक डेस्टिनी लेकर आती रही। चुनाव लड़ा, एक चुनाव हार गए 26 साल की उम्र में। 2017 में, 2022 में लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया हमारी पार्टी को, भगवंत मान जी को, और मैं MLA बनना चाहता था। वो MLA बना और ये मैं आपको कहूँ कि मैं समझता हूँ भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि पंजाब का यंगेस्ट है वो कैबिनेट मिनिस्टर बना। और कैबिनेट मिनिस्टर बनने में भी जो महकमा, जो डिपार्टमेंट मेरे दिल के सबसे करीब था, एजुकेशन, वो मिला और काम कर रहे हैं। तो लोग आपको हरजोत के नाम से बुलाते हैं, हरजोत सिंह बैंस मिनिस्टर साहब, या पाजी बोलते हैं? लाइक इट इज विंदर जी, जो जैसा कंफर्टेबल महसूस करता है जी। मुझे ही ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे हरजोत बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे जो कोई भाई, कोई दोस्त, कोई वीरा, कोई भरा जी, तो इट इज़ ओपन है और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, 23 साल की उम्र में आप आम आदमी पंजाब के प्रेसिडेंट बने, 26 साल की उम्र में आपने इलेक्शन भी लड़ लिया जी, और 32 में आप कैबिनेट मिनिस्टर हो और एजुकेशन इतना बड़ा जो इम्पोर्टेंट महकमा है वो संभाल रहे हो जी। तो वो बच्चे नहीं होते जो स्टूडेंट मेरिटोरियस होते हैं, एक ही साल में 3-4 क्लासेस निकल जाते हैं, तो क्या आप स्टूडेंट भी वैसे ही रहे शुरू से? हाँ, आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं अच्छा पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। और मुझे ये लगता है फिर मैं कहूँगा डेस्टिनी जी। बहुत छोटे परिवार से आते हैं, मेरे परिवार में कोई कभी सरपंच, कभी पंच भी नहीं बना। अच्छा। बहुत छोटे से गाँव से उठकर, और मुझे लगता है कि एक बात मेरे नेता बोलते हैं अरविंद जी कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मैंने हमेशा अपनी नीयत को साफ रखा। आने वाले समय में आप पंजाब में एक बड़ी शिक्षा क्रांति की आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत कैसे हुई? मतलब सबसे पहले आपकी कब मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल जी से और आपको लगा कि यार यही आदमी है, इसके साथ ही चलना है? 2011 में मुझे याद है जब वो मूवमेंट के बाद एक पहला कैंप लगा था दिल्ली में जिसमें सिर्फ 100-200 लोग थे, तब मेरी मुलाकात अरविंद जी के साथ हुई। तो मुझे याद है और कि हम लाइन में लगते थे अपना खाना खाने के लिए,
तो बहुत बार ऐसा होता था कि अरविंद जी मेरे आगे लगे हुए हैं, अच्छा। ठीक है ना, तो उसी लाइन में वो एक साथ कई कई दिन रहना, तो दैट उस और मुझे लगा कि साथ कुछ है, अच्छा। जो कमिटमेंट है, जो लॉजिक है, जो क्लैरिटी है, और कुछ है, और कुछ भगवान की उनके ऊपर कृपा भी है, अच्छा। लाइक ही हैज़ सम सुपर नेचुरल पावर्स। तभी देखिए, और वो जब कहते हैं हो जाता है, आप जब उनके साथ रहते हो तो आपको ये पता लगता है कि वो दर्द है। वो अक्सर में क्या होता है, रियल लाइफ और रील लाइफ दो अलग चीज़ें हैं। टीवी पर आप कुछ बोलते हो, रियल लाइफ में आप कुछ हो, बट आप जब बंद कमरे में हो तो उनको में दर्द है, लाइक शिक्षा उनके दिल के करीब है, तभी वो कामयाब हैं। स्वास्थ्य उनके दिल के करीब है, उनको पता है। बीइंग एन IRS ऑफिसर के बाद उन्होंने NGOs में काम किया और उस झुग्गी झोपड़ी में जाके दर्द देखा, सो ही नोज द रियलिटी। और हमारा यही सपना था, हम जिन आइडल्स को पढ़कर बड़े हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जब आप सोचते हो कि यार एक 23 साल का नौजवान आपके लिए फांसी पर चढ़ गया, क्या सोचा होगा उसने? ये सोचा होगा ठीक है मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी, अब ये लोग हैं, अब इस देश को बनाएंगे, और आप क्या कर रहे हो 70 साल के बाद? वही स्कैम्स एंड वही। तो आज मुझे लगता है जब पंजाब में कोई आदमी जाता है अपने घर से, उसको दवाई मिलती है फ्री में, तो भगत सिंह की रूह को शांति मिलती है कि यार ये ठीक है यार। अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी हो जाए, बिल्डिंग अच्छी हो जाए, तो सुखदेव कहीं ना कहीं बैठकर देखते होंगे कि नहीं यार कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ये चाहिए था। यानी आप चपड़ासी भी कंप्लेंट कर सकते हो और मंत्री की भी। तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने चपड़ासी को भी जेल में डाला और मंत्री को भी जेल में डाला है, तो ठीक है ना। तो ये किसी के साथ पक्षपात नहीं, और ये जो एम्पावरमेंट लोगों को लगता है हमारी सरकार है, तो पैसे मांग कर दिखा। अच्छा। अभी करूंगा तेरी कंप्लेंट मान साहब को। हर माँ चाहती है कि पंजाब में भगत सिंह हो, हाँ, पर अपने लेकिन घर में अपने बच्चे को भगत सिंह नहीं बिल्कुल, बनाना चाहती। बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ आपके घर में हुआ कि जब आपने बोला होगा 18-19 में कि भैया पढ़ाई साइड, मैं पहले अब राजनीति में निकलूंगा, देश बदलूंगा? आज मैं कामयाब हो गया हूँ, आई एम ए सक्सेस स्टोरी। तो सबको सुनने में अच्छा लग रहा है, आप भी इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा सुनते। बट अगर मैं कामयाब ना होता, मैं ये चुनाव भी हार जाता, या मुझे टिकट ना मिलती, तो आई वुड हैव बीन अ फेलियर, ठीक है ना। बट उन्होंने इस रिस्क को अपनाया, और आई हैव ऑलवेज गॉट द फ्रीडम। मुझे मेरे माता पिता ने फ्रीडम दी, और आज भी है। कभी ये नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। मुझे याद है आंदोलन के वक्त में 10-10 दिन घर, बहुत समय ऐसा था तो मैं 2-2 महीने घर नहीं आता था। तो बहुत सारे लोग, करीबी लोग बोलते थे कि आपका बच्चा, और मुझे याद है आई वॉज गुड इन स्टडीज़, तो मेरे स्कूल वाले, मेरे दोस्त मुझे को चलता फिरता IAS बोलते थे। अच्छा। ये वो वाली लीगा, ये तो निकल ही जाएगा इसका, तो ओके, ठीक है ना, ये लाइक ही स्मार्ट, ये तो निकाल ही देगा। तो उस जब उनको पता है कि इसके नंबर भी अच्छे आते हैं, ठीक है ना, ये क्लास में टॉप भी करता है, पहले फर्स्ट 3 पोजीशंस पर रहता है, और ऐसा बच्चा अगर यहाँ जाए तो उनको लगता, बट फिर भी, और ये उनकी ही दुआएं हैं कि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, आप पंजाब में जब आपने अपना ये स्टेंट शुरू किया यहाँ पे पॉलिटिक्स में, तो भगवंत मान साहब भी मतलब उस वक्त शुरुआती दौर में थे, पंजाब में सब चीज़ें चल रही थी। उस दौरान आपकी क्या बात होती थी भगवंत मान साहब से, और आज आपका कैसा रिलेशन है, तो, कैसी बातें होती हैं? मैं पंजाब का प्रेसिडेंट था उस वक्त। अच्छा। तो हमारे कुछ साथी थे, हाँ जी। कि कुछ साथी होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा यार ये बड़ा आदमी आ जाएगा तो शायद हमारी पोजीशन खत्म हो जाए। बट मुझे याद है कि मैं अड़ा, मान साहब को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ आइए, आम आदमी पार्टी को आपकी ज़रूरत है, पंजाब को आपकी ज़रूरत है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मान साहब आज भी ये बात याद रखते हैं। अच्छा। ही इज़ अ सुपर इमोशनल मैन जी। उनके भीतर पंजाब ने या देश ने या दुनिया ने उनका वो वाला हिस्सा देखा है कि वो सबको हंसाते हैं, पर वो शख्स बहुत रोता भी है। अच्छा। उनके भीतर जो दर्द है पंजाब के लिए, मुझे याद है अक्सर मुझे शाम में उनका फ़ोन आ जाता था कि अच्छा यार वो लड़के के साथ धक्का हो रहा है, मैं वकील था, तूने हाई कोर्ट में ये देखना है। यानी एक एक आदमी के पेन को लेना। और आज भी जब जाते हैं किसी स्कूल में, जब कोई माता पिता कहते हैं नहीं आप बदलाव कर रहे हो, हमारा बच्चा खुश है, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अच्छा। तो कभी लगता है कि यार पॉलिटिक्स में जल्दी आने की वजह से जो लाइफ का वो एंजॉयमेंट था कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया यार, वो एंजॉय कर लेते वक्त, दोस्तों के साथ बैठते घूमते, हम भी चंडीगढ़ एंजॉय करते, तो कहाँ मैं एकदम से इसी फील्ड में आ गया, तो थोड़ा सा अगर उसमें गैप होता तो आप मिस करते होंगे? नहीं, ऐसा आपके प्रश्न को मैंने बहुत डीपली सोचा, ठीक है ना, डीपली एनालाइज किया, खुद सोचा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुझे महसूस होता है। रादर जो एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं वो बाकियों के पास नहीं हैं। सो वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ,
जिनके साथ बाकियों के शायद सपने होंगे कि इनसे साथ बात कर सके, इनके साथ इनके साथ मुलाकात हो सके, उन लोगों के साथ काम किया, उन लोगों के साथ दोस्ती की है। और जब और दूसरी बात यह है कि आप अपने काम को अगर एंजॉय करने लग जाएं, बिल्कुल, तब आपको ऐसा फील नहीं होता। तो आई एंजॉयड दिस। जी जी। जो दोस्त हैं अब वो किस तरह से देखता है? पहले भी जो मजाक चलता होगा उनके साथ वैसा ही अभी भी वो रिश्ता है, या कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि नहीं यार अब तो बड़ा आदमी हो गया, अब मजाक नहीं करना? मैं इस बात को कोशिश करने रखता हूँ। जी। मुझे मैं लाइक आदमी अपनी तारीफ करे तो अच्छा नहीं लगता, पर एक चीज़ के ऊपर मैं अपनी तारीफ करना चाहूँगा। मुझे खुद को भी अभी भी महसूस नहीं होता कि मैं मंत्री बन गया। एरोगेंस में नहीं फंसना, उसमें नहीं फंसना, नेचुरली। तो जब मैं देखता हूँ कई दोस्त आकर मुझे ऐसे बिलीव कर, मैं कि भाई वही इंसान हूँ, वाई आर बिहेविंग डिफरेंट। तो वो बिहेव डिफरेंट करते हैं, मैं नहीं करता। उनको लगता है यार अच्छा मंत्री, मैं यार क्या हो गया भाई। हरजोत बैंस को गुस्सा आता है? मतलब कभी कभार तो ऐसा हो ही जाता है कि यंग ब्लड है, सब चीजें होती हैं, तो कभी गुस्से में गाली भी निकल जाती होगी। तो कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट कैसे आप खुद कोशिश करते हैं गाली ना निकले, पर गाली पंजाब में तो अक्सर मुझे याद है, एक बारी स्कूल का किस्सा बताता हूँ। तो एक बारी स्कूल में मुझसे गाली निकल गई। अच्छा। तो कंप्लेंट प्रिंसिपल तक पहुंच गई, है ना जी। अच्छा, और मैं आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो उनको भी लगता है जब स्कूल वालों को प्रिंसिपल यार ये अच्छा बच्चा जब बुरा काम करे तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, इसको ज़्यादा डांटो, इसको ज़्यादा मारो, है ना, कि ये कहीं बिगड़ना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ठीक था। तो मैंने और बात, मैं वकील तो बना बाद में, तो मुझे पता है मुझे लॉयर ही बनना है, तो मेरा लॉजिक बहुत अच्छा था। तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा जी गाली कहने के लिए हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये हमारे कल्चर का, तो मेरी जी याद है मेरी प्रिंसिपल बहुत हंसी और उन्होंने मुझे कहा ठीक है इसको छोड़ दिया। पर कोशिश करते हैं, आज आप पब्लिक लाइफ में हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई काम में कोई भी है, आपको हर इंसान को इज्जत करने की कोशिश करते हैं कि गाली ना निकले कभी ऐसा। और कोई भी अकेली गाली नहीं, कोई भी मिस टंग, कोई भी लूज टंग ना हो। पर हाँ गुस्सा आता है। गुस्सा तब आता है जब आपको लगता है कि सरकार इतना रिसोर्स दे रही है, इतने रिसोर्सेज दे रहे हैं, और फिर भी काम नहीं हो पा रहा। खुद पर भी आता है गुस्सा कभी कभी, जब आपको लगता है आपका दिन फ्रूटफुल नहीं था। और कभी कभी आपको अपने स्टाफ पर, अपने ऑफिसर्स पर गुस्सा आता है, वो निकलता है और निकलना भी चाहिए। ठीक है जी। वी आर ह्यूमंस, हम सुपर ह्यूमन नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो जितने भी एक इंसान में ऑर्गन होते हैं वो हम में भी हैं। बट ये है कि आपको उनको मॉनिटर करके देखना है कि कोई भी ऑर्गन बढ़ ना जाए, और उसमें करना है। आम आदमी पार्टी के सबसे मजाकिया लीडर्स और आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा फूडी लीडर्स कौन कौन से हैं? मुझे लगता है सबसे मजाकिया तो भगवंत मान जी ही होंगे जी। वो बहुत करते हैं। और हमारे बहुत सारे विधायक, अच्छा, बहुत सारे हमारे पटियाला के जो विधायक हैं, आप उनके साथ बैठिए तो आपको लगता है कि यार अच्छा 5-6 जितने भी विधायक हैं, कुलवंत बाजीगर जी, पठान माजरा साहब, चेतन जौड़ माजरा जी, हमारे मिनिस्टर साहब, ये सब बहुत लाइट है। ऐसे बहुत सारे हमारे डिप्टी स्पीकर जय किशन रोली जी, वो बहुत मजाक, स्पीकर साहब बहुत मजाकिया हैं। अच्छा। फूडी तो सब है, फूडी तो मैं भी हूँ जी, फूडी तो सब है। मुझे लगता है फूडी में तो मैं अपना नाम ही रखूंगा। मतलब पूरा पंजाब ही फूडी है। हाँ, पंजाब सब ही फूडी है, पर अच्छा एक अच्छा परिवार जैसा माहौल है हमारे सब कलीग्स में, बिल्कुल हमारे एमएलए साहिबों में, और अच्छा लाइट मजाक भी चलता है। जी जी जी। कुलदीप धालीवाल जी बहुत मजाक करते हैं। तो सभी, तो फूड की बात चल रही थी तो थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, हमें भी भूख लगी चुकी है। आइए, और हमें सर ने बुलाया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो थोड़ी सी बातचीत तो हो गई, अब थोड़ा बहुत खाना खाएंगे जो इनको पसंद है, और साथ ही जानेंगे कि इनको खाने में क्या क्या पसंद है, और बाकी बातचीत वहीं होगी। तो लीजिए, खाना आ चुका है, और पंजाब की सबसे बढ़िया चीज़ होती है छोले भटूरे, और ये हर पंजाबी की वैसे फेवरेट डिश होती है। आपकी भी यही है? या तुम कह सकते हो। वैसे तो अनु की पसंद है। मैनू मैं बड़ा फूडी जा बंदा, या मैं वेजिटेरियन वैसे, बट बहुत फूडी जा बंदा ते घर दा खाना, अच्छा ठीक है, पनीर दी सब्जी, साग, मक्की दी रोटी, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर भी खूब खाईदा है। प्योर वेजिटेरियन हो जी। ओके। एंड बाय चॉइस, बाय चॉइस। यस, कि मैं आई एम एनिमल लवर। नहीं तो पंजाबियों के लिए कहते हैं ना, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूं, मैं भी वेजिटेरियन हूं। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਨਾਨ ਵੈਜ ਡਿਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ कि वो खड़े पैर कुछ ना कुछ दाल वगैरह का बंदोबस्त कर देते हैं। मैं अब जैसे जहाँ रहता हूँ ना जी, पंजाबी, इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर देम। उन्होंने बहुत हैरानी होती है कि अच्छा पंजाबी होके तो नॉन वेज नहीं खाते। सेम हियर विद मी। यही चाहते होंगे आपके हर पंजाबी ऐसे ही बढ़िया खाना खाए, तो उसके पीछे एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस रोल को आप कैसे देखते हो कि यहाँ मतलब प्रॉस्पेरिटी के लिए एजुकेशन कैसे ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि
पंजाब की हर समस्या का हल एजुकेशन में है। जी। कोई भी प्रॉब्लम ले लिए, करप्शन ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ले, एनी प्रॉब्लम, अगर हम अपने बच्चों को ठीक कर देंगे तो पंजाब अपने ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पर ही ठीक हो जाएगा 10 साल बाद। अगर आप जाके स्कूलों में पूछे तो बहुत कम बच्चे हैं जिनको पता है कि उन्होंने क्या बनना है। जी। 10%, बाकी सब विदाउट विजन बैठे हैं, उनको सिंपल है आइल्स कराएंगे तो बाहर जाएंगे। अच्छा। सिंपल। सो ये जो है, और मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है वो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है आप जाइए, पर आपको पता होना चाहिए कि आप विदेश में कौन सी कंट्री में, कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन सी कोर्स करने जा रहे जी। हैं। कि आप क्या, अच्छा जी मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं विदेश की इस यूनिवर्सिटी से यहाँ ये करना चाहता हूँ, सही नो। बात। तो वो उन्होंने अपना भविष्य ट्रैवल एजेंटों पर छोड़ रखा है। वो बता देते हैं भाई नहीं तुम तो ये ले लो, होटल मैनेजमेंट ले लो, उनका इंटरेस्ट भी ना हो तो वो ले लेते हैं, या कुछ और। तो दिस इसको ठीक करना है हमें, पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। हर बच्चा इतना समर्थ हो कि उसे पता हो, उसको सपने देखने को एम्पावर करना है, और उसके साथ उसको वो माहौल देना है, टीचर्स देने हैं, स्कूल देना, बिल्डिंग देनी है, किताबें देनी हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देनी है। तो एक बहुत बड़ा टास्क है, वी आर कमिटेड। और इसमें हमने सबसे जो अच्छा काम किया, 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस, ये पूरे पंजाब में स्प्रेड ओवर होंगे। जियोग्राफिकली हर 20-20 किलोमीटर के जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे में जो पढ़ाई में बहुत शानदार हैं, पर क्योंकि सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे इसलिए रह जाते थे, उनको इन स्कूलों में डालेंगे और उनसे पूछेंगे 8वीं में, सिर्फ 9वीं कक्षा में एडमिशन होगा या 11वीं में होगा, तो उनसे पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हो। अगर वो बोले, बच्ची बोलेगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो राइट फ्रॉम क्लास 9th बिगिनिंग 9वीं कक्षा से हम उस बच्ची को डॉक्टरेट की पढ़ाई कराएंगे, एक्स्ट्रा कोचिंग भी देंगे, उसका माइंडसेट ऐसा करेंगे जब वो 12वीं से वहाँ से पास हो तो वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा परफॉर्म कर सके। ऐसे कोई जी बस हट दीजिए, ऐसे ही कोई बोले कि मुझे वकील बनना है, मुझे एनडीए में जाना है, मुझे यूपीएससी में जाना है, तो 9वीं कक्षा से हम उसको तैयार करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कोचिंग। तो ये स्कूल्स ऑफ एमिनेंस विल बी गेम चेंजर फॉर पंजाब। जो एजुकेशन पॉलिसी है जी, इस एजुकेशन पॉलिसी के पीछे का एसेंस क्या है? मतलब कैसे आप सोचते हैं कि मैं मुझे- पंजाब को बदल दूंगा? वो माता पिता जो फाइनेंशियली समर्थ नहीं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जी। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जिनके पास है उनके बच्चे नेचुरली प्राइवेट में जाते हैं। मुझे इस बात को बदलना है। जी। सिर्फ दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जहां माता पिता अपने बच्चों को खुशी के साथ, मजबूरी में नहीं, बाय चॉइस, दे हैव द चॉइस, वो प्राइवेट में भी भेज सकते हैं और सरकार, पर फिर भी वो सरकारी में भेजते हैं। तो मुझे इस चीज़ को बदलना है। मुझे पंजाब में भी ऐसे स्कूल देने हैं जहां माता पिता अपने बच्चों को मजबूरी से नहीं, खुशी से भेजें, खुशी से भी। और उस स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों के मन में कहीं भी ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, हीन भावना ना हो कि हम स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट वाला मेरा दोस्त, क्योंकि उसके माता पिता के पास ज़्यादा पैसे हैं, वो कितने अच्छे स्कूल। मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमारा स्कूल सबसे बेस्ट है। तो मैं तो अक्सर, मुझसे लोग पूछते हैं जी एमएलओ के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते सरकारी स्कूलों में, लीडरों पॉलिटिशियंस के बच्चे नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका सवाल गलत है। अच्छा। आप ये बताओ कि कोई ऐसा सरकारी स्कूल बताओ जो प्राइवेट के बराबर हो या उससे अच्छा हो। अच्छा। वो नहीं है। जिस दिन सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे हो गए तो पॉलिटिशियंस को मुफ्तखोरी पसंद बहुत है, वो तो टोल के पैसे भी नहीं देते, वो तो ऑटोमेटिकली अपने बच्चों को वहां भेजेंगे। सो हमें ऐसे स्कूल बनाने हैं जो प्राइवेट से अच्छे हों, फिर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट सब अपने बच्चे वहां डालेंगे। तो वही सपना है कि एक ही कक्षा में, एक ही डेस्क पर एक डीसी का बेटा और उसी बेंच पर एक रिक्शे वाले का बेटा साथ बैठकर पढ़े। पिछले 70 साल में जी, ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कुछ किया नहीं होगा एजुकेशन सिस्टम में पंजाब में। तो तब भी हम स्मार्ट क्लासेस के बारे में सुनते थे, स्मार्ट स्कूल्स के बारे में सुनते आ रहे हैं कि कोई ना कोई इनिशिएटिव चल ही रहा था, है ना जी। लेकिन अब ऐसा क्या चेंज होगा कि जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, और वो क्यों नहीं कर पाई? मैंने ये बात विधानसभा में बोली कि पंजाब के ऊपर आज 3 लाख करोड़ का कर्ज है। 3 लाख करोड़ का कर्ज है, इस बात की दुख नहीं है जी। तकलीफ इस बात की 3 लाख का करोड़ का कर्ज होने के बावजूद हमारे पास स्कूल नहीं है। फॉरगेट अबाउट, आप 20,000 स्कूलों को भूल जाओ। 23 जिले हैं पंजाब में, 23 ऐसे स्कूल बता दो जो बहुत शानदार हों, जो उस जिले के किसी प्राइवेट स्कूल के बराबर हो। नहीं है, अस्पताल नहीं है, ठीक है जी। तो पैसा गया कहाँ? अब आप मुझसे पूछिए, 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं जी, 1800 नए क्लासरूम इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और आप मेरे साथ चलिए, आप आपके उसमें से कहीं भी चले, वहाँ काम हो रहा होगा। बढ़िया। 365 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल तोड़कर नहीं बन रहे हैं,
वो भी आपको लिस्ट दे दूंगा, आप जिस पर हाथ रखेंगे बिल्कुल वहाँ चलेंगे और वहाँ काम हो रहा होगा। तो ये ऐसे ही हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बड़ा करना है। अगर कोई मेरा बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है तो जो एक बच्चे के 5वीं क्लास का मिनिमम स्टैंडर्ड है, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मिनिमम, कि उसको सिंपल रीडिंग आती हो, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी में, उसको सिंपल मैथ्स आता हो, अलजेब्रा आता हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो चाहिए। इसके अलावा भी हमारे बहुत से सवाल रहेंगे। नाश्ता हमारा हो गया है और बहुत शानदार नाश्ता था, उसके लिए बहुत थैंक यू सर आपका। बाकी चीज़ें मुझे लगता है वी कैन हैव अ कॉफ़ी एंड वॉक एंड देन वी कैन टॉक। Definitely. आइए। तो मेरा आप सवाल बात कर रहे थे स्कूल ऑफ एमिनेंस को लेकर। अब 117 स्कूलों पे तो बात हो रही है जी, लेकिन जो पंजाब के बाकी 20,000 स्कूल हैं और उनके बारे में फिर क्या आपका विजन है? 117 स्कूल हमारा एक सपना है जहाँ हमारे बेस्ट बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ से प्रोफेशनल। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्कूलों को इग्नोर किया जा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, 1800 ने क्लासरूम, 365 स्कूल में बिल्कुल काम चल रहा है। 3500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ मेरा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं। हर 12,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में मैं अपने टीचर्स को टैबलेट भेज रहा हूँ, इंटरेक्टिव पैनल्स भेज रहा हूँ। तो डेवलपमेंट है, फोकस है। फोकस यही है कि अल्टीमेटली मुझे पंजाब के कोई गांव जिसमें सिर्फ 4 बच्चे भी पढ़ते हैं उस स्कूल को भी ठीक करना है। पर आपकी प्रायोरिटीज होती है, तो प्रायोरिटीज अपनी सेट कर दी हैं। और जैसे प्रायोरिटी ये सेट है कि 1 साल के भीतर, लंबा समय नहीं ले रहे, 1 साल के भीतर मेरे 19,500 स्कूलों को, 20,000 स्कूलों का एक मिनिमम स्टैंडर्ड मैच करना है। मिनिमम स्टैंडर्ड में क्या कि हर स्कूल में 4 दीवारी हो, प्रॉपर बाउंड्री वॉल हो, हर स्कूल में साफ सुथरे वॉशरूम्स हो, लड़के के लिए, लड़कियों के लिए, हर स्कूल में फर्नीचर हो। कोई भी बच्चा, आज भी बच्चे हमारे नीचे बैठते हैं, कोई भी बच्चा इंश्योर करे कि एक भी बच्चा पंजाब में नीचे नहीं बैठा होगा। तो ये जैसे बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद टाट कल्चर है उसको आप खत्म करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि ठीक है, अब पंजाब के 20,000 स्कूलों को हम इस स्टैंडर्ड पर ले आए। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड ये है, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड ये है कि 36 ऐसे प्रिंसिपल्स आपकी तरफ से सिंगापुर भेजे गए हैं 4 फरवरी को। सोच क्या है कि क्या अगर आपको आप दुनिया में कोई भी अच्छा देश उठाकर देख लें जिसने शिक्षा में क्रांति लाई हो, तो उसमें सबसे जो इंटेग्रल पार्ट है, आप स्कूल की बिल्डिंग सुधारते रहो। जो एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वेपन क्या है? वो टीचर्स हैं। ठीक है ना, आप अच्छा स्कूल बना दो, बुरा बना दो, पर जब तक आपको विद्या कौन देगा? वो शिक्षक देगा, वो टीचर देगा। सो टीचर ट्रेनिंग, ठीक है ना जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, और अभी हम वही टाटा वाले स्कूलों पर बैठे। तो हमें लगा कि एक जगह जहां हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जहां बहुत फोकस हो, टीचर ट्रेनिंग है। तो उसी से ये आइडिया निकल कर आया और उसी के तहत हमने अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा। सिंगापुर क्यों भेजा? सिंगापुर एजुकेशन में दुनिया में अपना नाम रखता है। जिस इंस्टीट्यूट में भेजा वो प्रिंसिपल्स एकेडमी है। तो हमारे प्रिंसिपल्स एकेडमी, जहाँ पूरे दुनिया के बेस्ट प्रिंसिपल्स आकर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आएंगे। इससे क्या लोगों को लगेगा, अब वो 36 जो हैं वो पंजाब के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उनको लगेगा, वो बता रहे थे मुझे कि अब हमारा स्कूल कहलाता है कि ये सिंगापुर ट्रेनिंग वाला प्रिंसिपल वाला स्कूल है। जब आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, आप स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं जी, तो वो बिना पैसे के तो बनेगा नहीं जी। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है फंड्स की जी। तो उसको लेकर आप किस तरह से मतलब चीज़ें चैनलाइज कर पा रहे हैं? ये मुझे लगता है कि हमें आपको ये देखना होता है हाँ कि जी। आपको अपने रिसोर्सेज बेस्ट जगह लगाने जी। हैं। तो पहले क्या होता था, पैसा तो पहले भी था, या तो वो अनयूज चला जाता था या वो करप्शन में भी, ठीक है, अपने चहेतों को टेंडर देने में। तो अब क्या, वो हम सबने काट दिया। तो इवन अ सिंगल पेनी, एक रुपए को हम इसी में यूज कर रहे हैं। सेकंड, क्योंकि हमारी सरकार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अहम है, बहुत अहम है। तो चाहे शिक्षा पर बजट आए, चाहे स्वास्थ्य पर आए, तो उसको कभी भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ना नहीं बोलते। अच्छा, तो अब आप मुख्यमंत्री साहब पे आई हैं तो 2 चीजें मुझे पूछनी है। एक तो सेंटर को लेकर कि अभी बजट आया था जी, तो बजट में कुछ एजुकेशन के लिए मिला आपको सेंटर से कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल ही। और आप ये सोचिए बजट क्यों मिलेगा, क्यों? जब देश के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ये बोलते हैं, वो एजुकेशन को एक इंडस्ट्री देखते हैं, तो वो क्यों बजट में देंगे? 28 लाख जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं पंजाब के जी, उनको हरजोत बैंस क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, ये सरकार आपकी सरकार है, आपके माता पिता ने हमें मौका दिया है, हम पर विश्वास कर के
हम आपका स्कूल बेटर कर सकते हैं, ठीक। हम आपका फ्यूचर बेटर कर सकते हैं, और हम इस काम में लगे हुए हैं। हाँ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बच्चे मैसेज करते हैं अच्छा। कि वो वाला टीचर जी सही तरीके से नहीं पढ़ाता, तो उनको पहली बार लगा होगा कि कनेक्ट है, हाँ, कि एजुकेशन मिनिस्टर के सही साथ बात कनेक्ट है जी। वो वाले हमारे स्कूल में ये बाथरूम में दिक्कत है, जी जी। ऐसे भी आते हैं जी, डेट शीट में और दिन बढ़ा दो जी, छुट्टी कर दो जी, स्कूल में छुट्टी कर दो। अच्छा, ऐसे कौन कौन सी फनी रिक्वेस्ट रहती है बहुत सारे आपको? ऐसे लगते हैं, जैसे अभी पिछले बहुत सर्दी बढ़ी तो हमने छुट्टियां जी। एक्सटेंड कर जी, दी जी। थी, तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने पूरा कर और सैकड़ों की तादाद में मुझे मैसेज है कि जी और बढ़ा दो छुट्टियां, डेट शीट में 2 दिन और दे दो जी, इस पेपर में 2 दिन कम। तो उनको ऐसा मुझे नहीं लगता पहले कभी हुआ होगा। मतलब ऐसे उनको- मैसेजेस आते हैं कि रजाई से निकल नहीं सकते जी अभी हम, हाँ। सुबह के टाइम में अभी आप छुट्टियां बढ़ा दो। बिल्कुल। 5 साल बाद आप पंजाब की एजुकेशन सिस्टम को कहाँ देखते हैं? अब मैं फिर भविंदर जी वही बात करूंगा कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें मुझे पंजाब के माता पिता को ये विश्वास दिलाना है, इस मुझे पंजाब के स्कूल इस लायक बनाने हैं कि पंजाब के माता पिता अपने शौक से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में डालें, और मेरे सरकारी स्कूलों में बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें कॉन्फिडेंस हो कि हमारा स्कूल सबसे बेस्ट है। लेकिन हरजोत जी, हमारा एक बड़ा ना अतरंगी सेक्शन भी है जी। उसमें हम बात करते हैं कि मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन अबाउट दैट पर्सनैलिटी, अच्छा लाइक जी। मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस अबाउट यू। जी। तो कभी आपने खुद को वैसे गूगल किया? मैंने कभी खुद आपने? को नहीं किया, बट कभी तो मन होता होगा ना कि आप जाते होंगे नहीं, कि तो कभी कोई न्यूज़ सेक्शन देखना जी, हो तो जी, उसी जी। रिगार्डिंग, बट एज सच नहीं। जब हम हरजोत बैंस टाइप करते हैं तो सबसे पहले निकल के आता है हरजोत बैंस वाइफ। अच्छा जी, तो अभी तो मेरी शादी तो आप है। उसके बारे में बताएं थोड़ा कि कब शादी करने वाले हैं। अब तो बुआ, फूफा, ताए, चाचे सब पीछे पड़ गए होंगे कि भैया शादी कर लो। अब तो जहाँ पहुंचना था पहुंच गए। मेरे से एक इंटरव्यू में मेरे से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा हाँ जी। कि जब आपके लाइक आपके बच्चे, क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा। हाँ। तो उसके बाद मेरे माता जी मेरे पीछे बहुत पड़ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, जब आएगा तब करेंगे। अच्छा, पर ऐसा चाहे मैं सिंगल। हरजोत बैंस कांटेक्ट नंबर, ये भी सबसे ज्यादा सर्च होता है तो आपका। मेरा तो बहुत सारा, और फिर उसमें अगर मैं अभी भी बताता हूँ उससे यही नाराजगी रहेगी कि फ़ोन नहीं उठाते, पर मैं आपको बताता हूँ मैं खुद अपने फ़ोन उठाता हूँ जब भी पॉसिबल हो, और इतनी वियर्ड कॉल्स आती हैं उस पर कभी कभी, लाइक बच्चे सीधा फ़ोन कर पूछ लेते हैं, टीचर्स सीधा कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो उनको यकीन ही नहीं होता। जब अच्छा जी मैं बोलता हूँ हरजोत, वो कहते हैं आप सीधा कैसे बोल सकते हो? अच्छा, एक चीज सर और सबसे ज्यादा सर्च होती है आपके बारे में, हरजोत बैंस फ्रेंड्स। जी। आपके दोस्त कौन है? लोग जानना चाहते हैं कि हरजोत बैंस के फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। मेरे हर तरीके के दोस्त, कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो गाली देके भी बात करते हैं आज भी, कर लेते हैं जी, कि यार फोन नहीं चक रहा। हाँ कर लेते हैं, और ठीक है, ये अच्छा लगता है कि उनके पास ये राइट है। एक चीज और सर्च होती है, वो है हरजोत बैंस फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी मुझे मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली मुझे एक मूवी बहुत अच्छी लगी जो मैंने कम से कम 2-3 बार, बहुत सारी मूवीज अच्छी हैं जी, शोले इज अ मास्टरपीस, बिल्कुल। हॉलीवुड में बहुत सारी अच्छी मूवीज हैं, बॉलीवुड में बहुत सारी, गुरु मुझे बहुत अच्छी लगती है, 3 इडियट्स बहुत अच्छी लगती है, बट रिसेंटली मुझे एक मूवी 10वीं, बिकॉज वो कनेक्ट करती है एजुकेशन पर, से। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फेवरेट मेल को स्टार तो मैं समझ आ गया, आपका अभिषेक बच्चन, लेकिन फीमेल स्टार कौन है? बहुत यानी सब अच्छे हैं। आई एम वेरी फाउंड ऑफ आलिया भट्ट, मुझे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगती है, और भी बहुत सारे अच्छे स्टार्स हैं, बट आलिया भट्ट। कोई एक हीरोइन जिस पे हरजोत बैंस का क्रश है? ऐसा कुछ यार नहीं, ये अच्छी है यार। ऐसा कुछ नहीं है जी। मुझे लगता है जब आप एज अ एक्टर्स होते हैं तब आप उनको देखते हैं, तो इट्स नॉट अ क्रश टाइप, बट ठीक है, आप उनकी एक्टिंग और उनकी जो, तो आलिया भट्ट आई लाइक हर। मतलब आप फैन हैं उनकी एक्टिंग Yes, I के, एक like तरह से आप ये कह रहे हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग हरजोत बैंस ओन्स? आईफोन। ये सबसे कॉमन आंसर है, इसके अलावा कुछ ऐसा बताइए जो लोगों को नहीं पता। मुझे लगता है जी मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ जी, मुझे लग्जरी में बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ नॉट टीवी के लिए स्टेटमेंट नहीं दे रहा आपके इंटरव्यू के लिए, बट मुझे लग्जरी में बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरजोत बैंस सैलरी। मेरी सैलरी जी 1,08,000 रुपये है। क्या बात है, मतलब ये आप बता रहे हैं पूरी दुनिया, क्योंकि आप यही कमा रहे हैं। मैं यही कमा रहा हूँ, और इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। उसमें से भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरी सैलरी का 70% हिस्सा मेरी EMIs में चले जाता है। ओके। मैं गाड़ी ऑन करता हूँ जिसकी EMI है, तो सब कुछ पब्लिक है और मुझे इसमें अच्छा लगता है। तो मतलब आप मिनिस्टर रहते हुए बिल्कुल लो लाइफ जीते हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है कि बड़ी महंगी गाड़ी? मैं जब लॉयर था तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता था,
अब अपने शौक उतने कम कर लिए जी। हैं, अपनी ज़रूरतें उतनी कम कर ली हैं और इसी में रहना है। तो अगली चीज सर, लास्ट चीज जो आपके बारे में लोग पूछते हैं वो ये है कि आपकी फेवरेट कोट क्या है जो आपको मूव ऑन कर देती है आगे को कि यार अब मतलब बिल्कुल मुझे पॉजिटिव हो गए। जाकिर खान का एक शेर, अच्छा, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी वही है कई सालों से। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसने बहुत मोटिवेट किया कई सालों से और वो हमेशा रहेगा। जी। वो है, मेरी ज़मीन तुमसे गहरी है, याद रखना मेरा आसमां भी तुमसे ऊंचा होगा। क्या बात तो है। अगर आपको ऊंचा जाना है, आपको अपनी ज़मीन गहरी करनी पड़ती है। तो दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। ओके, तो आप ग्राउंडेड रहते हैं और आपको वैसी ही शायरी पसंद है और जी। कोट्स पसंद है। बहुत बढ़िया सर। तो हमने गूगल क्वेश्चंस भी आपसे किए। हरजोत बैंस जी, आपसे मिलके हमें बहुत बढ़िया लगा, Same here. मज़ा आया। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा हम किसी बहुत बड़े नेता के साथ खड़े हैं, हमें लगा कि बहुत हम बड़ा नेता मैं हूँ भी नहीं, एक आम नौजवान हूँ और मुझे यही रहना है। मुझे बहुत यही रहना बढ़िया। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जलवा इसी तरह बना रहे और जो आप चाहते हैं आप वैसा ही करता रहे। Thank you. और एजुकेशन पॉलिसी में आप बहुत है। बढ़िया बिल्कुल, काम और करें। मिलते रहेंगे और अगली बार आपको किसी स्कूल में लेकर चलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम Thank आपके साथ जरूर एक बार ग्राउंड पे जाएंगे और Thank you. देखेंगे कि आप कैसे वहां पर बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और क्या चीजें रहती है। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस जी। ऐसे ही और यंग मिनिस्टर्स के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे, उनसे बातचीत होगी, आपके हिस्से के सवाल होंगे और आम आदमी पार्टी के बारे में भी बात होगी और ऐसी बहुत सी चीजों पे बात होगी जिसमें गूगल क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारी फनी टॉक्स होंगी। इसलिए बने रहिए अनकट के साथ। बाय बाय।